कलीसिया, सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। आइए आज हम लोग का डिवोशन में चलेंगे और आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तू सच्चा परमेश्वर है जो लोगों से प्रेम करता है और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया पापियों को बचाने के लिए, उनको नया जीवन देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, जब हम गुनहगार थे तब तो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, इसीलिए हम धन्यवाद देते हैं। आज जो तेरे नाम पर विश्वास करता है वो महिमा पाता है और तेरी महिमा में प्रवेश करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते और तेरी आराधना करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को। अंधों की आंखें खोलने वाला परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर, कोड़ियों को बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आपकी आभारी दिल से स्तुति और आराधना करते और महिमा देते हैं। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं यीशु मसीह के पास सारा अधिकार था। और आज हम लोग जो शीर्षक में बात करेंगे, यीशु पर निगाहें। यीशु पर निगाहें। यीशु की ओर देखते रहो और ताकते रहो। मत्ती का किताब 14 अध्याय 22 से लेकर 23 से लेकर 33 तक, यहाँ पर एक कहानी है जो यीशु मसीह पानी पर चलता है। और उससे पहले हम एक वचन पढ़ते, भजन संहिता का 18 का 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। अद्भुत वचन है ये। और हम ये चित्र को देखते हैं पतरस के जीवन में। यहाँ पर वचन सुना रहा था और जब वचन सुना चुके तो चेलों को कहा, यीशु मसीह तुम उस पार चलो और मैं भीड़ जो है उनको मैं विदा करके फिर मैं आता हूँ। तो यीशु मसीह चेलों को भेज दिया और भीड़ को विदा करके उसने पहाड़ पर गया प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना किया। और रात हो चुका था काफ़ी, करीबन 3-4 बज रहा था होएगा रात की। और ऐसे समय पर अभी तक वो लोग झील के उस पार नहीं पहुंचे थे। और प्रार्थना करके जब नीचे उतरकर झील पर आया तो पानी पर चलकर आ रहा है यीशु मसीह। सोचिए कैसे आवाज आ रहा होएगा, छबक छबक एक एक पैर जब यीशु मसीह डाल रहा होएगा, पानी का आवाज सुन रहे होंगे। और ये सारे मछुआरे वहां पर हैं नाव पर, और वो लोग, उनको मालूम है कि रात में झील के समय या तो मछली उछल रहे होंगे, इस प्रकार से सुन रहे हैं। उनको पता है कि कब क्या कहाँ झील में क्या होता। तो देखें वो लोग कि पानी का आवाज आ रहा। मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से वो लोग सुने और देखें कि कोई उनके तरफ आ रहा है। और वो लोग डर गए और कहते हैं कि कोई भूत आ रहा है। और वो लोग पूरी तरह से घबरा गए। और यहाँ पर हम देखते हैं तब यीशु ने देखा कि वो लोग घबरा गए, सब डर गए। तो यीशु पहले एक शब्द कहा कि डरो मत, मैं हूं। कितना अद्भुत बात है। मूसा को कहा डरो मत, मैं हूं। कई सारे लोगों को, इजराइल को कहा डरो मत, मैं हूं। यीशु को कहा डरो मत, मैं हूं। यीशु मसीह खुद कह रहा है यहाँ पर डरो मत, मैं हूं। और वहां पर आवाजें सुनकर वो लोग समझ गए कि ये यीशु है और पानी पर चलते हुए आ रहा। तो वहां से पतरस बड़ी साहस के साथ, बड़ी खूबसूरती से उत्तर देता है कि अगर यदि प्रभु आप है तो आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपके पास आऊं। तो यीशु मसीह कहता आ जाओ। और वो नाव से उतरकर वो भी पानी पर, मछुआरा है, इतना दिन पानी में मच्छी पकड़ता है, कभी पानी पर वो चला नहीं। आज यीशु ने कहा आओ। तो वो जब गया पानी पर, वो पानी पर चलते हुए यीशु के तरफ जा रहा। और उसकी निगाहें यीशु पर है, उसकी नजर यीशु पर है, उसकी आंखें यीशु पर है। कभी आप घोड़े गाड़ी यानी कि टांगे जिसको बोलते हैं, अगर आप उसे देखे हैं, घोड़े गाड़ी जो चलाते हैं, घोड़े के दोनों तरफ आंखों में पट्टी इस तरह रहता है ताकि वो सीधा देख सके और सीधा जा सके। अगर वो पट्टी नहीं होगा तो घोड़े इधर उधर दौड़ेगा। तो उसी प्रकार हमारा
आज अगर विश्वास करते हैं हम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर, तो हमारा निगाहें प्रभु पर होनी चाहिए। जब हमारा निगाहें प्रभु पर है तो हम बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर पतरस जिंदगी में कभी पानी पर चला नहीं, भले उसका मछली पकड़ने का पानी का काम था, पर उसने कभी पानी पर नहीं चला। पर यहाँ पर जब यीशु की बात मानकर वो पानी पर चल रहा और यीशु की तरफ बढ़ रहा, ऐसे समय पे जब हम यीशु की तरफ बढ़ते हैं, जब हम आध्यात्मिक में बढ़ते हैं, तो कई सारी आवाजें, कई सारी परिस्थितियां आती है हमारी रुकावट बनने के लिए, और हम उन परिस्थितियों की तरफ देखते हैं। पतरस भी वही किया। पतरस ने कुछ पानी की आवाज सुना और उसने अपनी आंखें हटाकर उस आवाज की तरफ ध्यान दिया, तो वो डूबने लगा। जब हम हमारी निगाहें प्रभु से हटाते हैं तो हम मुसीबत, चिंताओं में, परेशानियों में और थकान महसूस करते हैं। पर जब हम यीशु पर निगाहें लगा के रखते हैं तो हमें कोई डर नहीं, बड़े से बड़े काम भी हम कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा यीशु पर अपना निगाहें लगाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। आसपास दाएं बाएं आवाजें हो रही, परिस्थिति आ रहा, पैसों की कमी है, घर में प्रॉब्लम है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल जीवन में प्रॉब्लम है, बट मुझे वो सब चीजों को नहीं, मेरा जो निगाहें यीशु पर है, क्रूस पर है, आध्यात्मिक पर है, मैं उसी पर बढ़ते चलूं। जो आप ये विचार को आप रख सकते हैं। इसमें भजन संहिता 18:16 में बहुत खूबसूरत बात कहता है उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर, जब पतरस डूबने लगा तो डूबते डूबते पतरस ने पुकारा यीशु मसीह को, प्रभु मुझे बचाओ, यीशु मुझे बचाओ। तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर लाया। कई बार हम मुसीबत और परिस्थितियों में डूबने लगते हैं तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्या कह रहा देखिए, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। अद्भुत वचन है नहीं? और क्या मैं तूफान पर ध्यान केंद्रित करता हूं या उस पर जो तूफान को शांत कर सकता है? मेरा ध्यान आज कहाँ है? तूफान पर है या तूफान शांत करने वाले पर है? आज आप और मेरा ध्यान तूफान शांत करने वाले पर होना चाहिए, हमारी निगाहें। इसीलिए हमेशा यीशु पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जब हमारी निगाहें आपके ऊपर है, हम कठिन से कठिन काम भी कर सकते हैं, हम तूफान का भी सामना कर सकते हैं जब हमारी निगाहें आप पर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तो हमें इस प्रकार से प्रोत्साहन करता है, तेरे वचन हमारे जीवन में साहस बढ़ाता, हमें बुद्धि और समझ प्रदान करता है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।